नहीं तो किसी का एकदम नहीं सकता। आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी रोकिए प्लीज। हम कुछ गलत नहीं करें, शांति से बस बैठे रह, प्लीज किसी को रोकिए मत सर, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़े ये हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जो पुलिस वालों से कह रहे हैं हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपसे विनती है कि किसी को ना रोके, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। नहीं तो किसी का एकदम नहीं सकता। आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी रोकिए प्लीज। हम कुछ गलत नहीं करें, शांति से बस बैठे रह, प्लीज किसी को रोकिए मत सर, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के। दरअसल अभिजीत दीपके और उनके समर्थक पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं और थाली पीटकर गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं, जिसे एक सटायर के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति शनिवार शाम 5 बजे तक ही थी, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और रात भर प्रदर्शन करते रहे। रात के अंधेरे में भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ। मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर कॉकरोच पार्टी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, वो जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। इसी बीच अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और रविवार को जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन का हिस्सा बनने की गुजारिश की। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, खास करके दिल्ली के लोगों से, सारे दिल्ली के पेरेंट्स से, सारे दिल्ली के स्टूडेंट से, सारे दिल्ली के यूथ से मैं अपील करता हूँ, संडे का दिन है, आज लोग अपना संडे जंतर मंतर पर आकर मनाएं। There could be no better way to spend your Sunday than to be at Jantar Mantar and seeking justice for the students who have committed suicide. तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी के अभी अपने घरों से निकलिए, आइए जंतर मंतर। हम लोग वेट कर रहे, कल दोपहर से हम लोग यहाँ पर थे, मैं खुद यहाँ स्टेज पर सोया था, मैं यहाँ से नहीं हिला था। मेरे साथ सैकड़ों और लोग थे जो यही जंतर मंतर की सड़कों पर सोए। हम किस लिए सो रहे थे सड़कों पर? हम सड़कों पर इस देश के भविष्य के लिए सो रहे थे। हम सड़कों पर उन बच्चों के लिए सो रहे थे जिनको आत्महत्या करनी पड़ी थी धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, नाउ और नेवर। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं और जंतर मंतर पर लगातार थाली पीटकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरा प्रदर्शन स्थल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारों से गूंज रहा है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। चम्मच थाली की आवाज, गो प्रधान गो के नारों के अलावा जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का अनोखा अंदाज भी नजर आया। 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन की सबसे चर्चा इस प्रदर्शन के तरीके को लेकर हो रही है। जिस तरह से थाली चम्मच पीटकर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उससे प्रदर्शन स्थल पर एक अलग माहौल बन गया है। इस शोर के जरिए सरकार का ध्यान कॉकरोच पार्टी के समर्थकों ने खींचने की कोशिश की है और प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। थाली चम्मच की आवाज, कॉकरोच मास्क, जंतर मंतर पर देर रात तक डटी भीड़ और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। ये दृश्य रात दिल्ली के जंतर मंतर का है। नीट कथित पेपर लीक मामले में विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दिल्ली पुलिस को देर रात धरना स्थल खाली कराने की नौबत आ गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला जिसने शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। हालांकि भीड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं जुटी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का संदेश साफ था। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता चाहिए और पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दें।
उनका आरोप है कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवाद और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। इस विरोध प्रदर्शन की अनुमति शाम 5 बजे तक ही थी, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया, तब मामला और दिलचस्प हो गया। अनुमति खत्म होने के बावजूद अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कहा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले वे खुद गिरफ्तारी देंगे। As you all can see, we are still at जंतर मंतर। हमारा प्रोटेस्ट पूरी रात चलता रहेगा और कल भी चलता रहेगा। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ जॉइन अस टुमारो मॉर्निंग 9 AM। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर आइए। वी नीड योर सपोर्ट। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी इस प्रोटेस्ट को जितना खींच सके उतना खींच चुके हैं हम, लेकिन आपके साथ के बिना ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है सारे स्टूडेंट्स से, सारे टीचर्स से, सारे पेरेंट्स से और ख़ास करके दिल्ली वालों से, आपके घर में लड़ाई हो रही है, आपके घर में हम आपका हक मांग रहे हैं। अगर अभी भी आप आगे नहीं आए, अगर अभी भी आप साथ में नहीं आए, तो एक जो उम्मीद बनी है इस देश में, वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर सभी लोग आइए और इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए। वी रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। इस प्रदर्शन की सबसे अनोखी बात इसका तरीका रहा। कई छात्र और समर्थक थाली चम्मच बजाकर विरोध जताते नजर आए। कुछ लोगों ने कॉकरोच मास्क पहने रखा था और हाथों में ऐसे पोस्टर थे जिस पर सरकार और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। ये दृश्य सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस आंदोलन को सोशल मीडिया पर भारी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था, उसकी जमीनी मौजूदगी अपेक्षा से कम क्यों रही? क्या युवाओं का गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक सीमित है या आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? धरने में शामिल छात्रों का कहना था कि वे किसी तत्काल नतीजे की उम्मीद लेकर नहीं आए हैं, बल्कि अपनी आवाज दर्ज कराने आए हैं। एक नीट अभ्यर्थी ने कहा कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि ये साबित हो सके कि कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने धरने को अवैध घोषित कर दिया है और अधिकांश प्रदर्शनकारी वहां से हटाए जा चुके हैं, लेकिन रविवार को यह आंदोलन और तेज होने की संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ। यहाँ करने की 5 बजे तक की परमिशन है।